गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारी मॉर्निंग हो रही थी अभी 4 बजे से, क्योंकि रक्षाबंधन थी और पंडितों ने बता रखा था कि 7 बजे से भद्र है, इसलिए उस टाइम तक जो जनेऊ राखी वाखी या पूजा पाठ होता है वो सब हो जाना चाहिए। इसलिए मम्मी उठ गई थी सुबह सुबह और मम्मी ने नहा धो के मंदिर की बर्तन भी धो लिए थे और पूजा पाठ भी कर ली थी। बाकी फिर थोड़ी देर में बच्चे भी हमारे उठ गए थे और काम वाम होने के बाद हमने बच्चों को तैयार भी कर लिया था नहा धो के, और वो भी अपनी राखी सेलिब्रेशन कर रहे थे। मुझे जाना था अपने मायके रक्षाबंधन के लिए, तो मैं भी तैयार हो गई थी। और यहाँ पे मेरे पतिदेव भी नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि वो हमको छोड़ने आने वाले थे, तो इसलिए हम लोग भी तैयार हो गए थे। तो आज का मौसम गाइस ये है, थोड़ी धूप और थोड़ी छावा रखी थी, क्योंकि आसमान में पूरे बादल छा रखे थे। और यहाँ पे मम्मी ने भी नाश्ता कर लिया था और वो भी अभी अपने बाल बना रहे थे। बाकी यहाँ पे मेरे पतिदेव नाश्ता करने के बाद अपना फ़ोन देख रहे थे, पता नहीं ब्लॉग देख रहे थे क्या देख रहे थे, और फिर हम चले गए। नदी पहले जाएगा रुकन पड़न, फिर गुप्तड़ में भी नंती नदी गाड़ना हो फिर
पहुंच गए थे भुवनेश्वर और ये हमारे वहाँ का शिवालय मंदिर है जो आजकल रिपेयरिंग हो रहा था। और यहाँ से दिख रहा था मेरा गांव और यहाँ पर था गांव हमारा। आजकल खेती हो रखी है तो इस वजह से खेत भी बहुत हरे भरे दिख रहे थे। बाकी मम्मी और भैया आ रखे थे हमको लेने के लिए क्योंकि सामान भी काफ़ी हो रखा था और बच्चे भी नहीं चल पाते हैं, इसलिए मम्मी और भैया आ रखे थे हमको लेने के लिए। और यहाँ से देखना गाइस इतना मस्त सा व्यू आ रहा था खेतों का, क्योंकि आज का धान भट मड्डू ये सब होने की वजह से पूरे खेत हरे भरे हो रहे थे और इस वजह से भी काफ़ी सुंदर लग रहा था। और मौसम भी यहाँ भी वैसा ही हो रखा था, धूप छाँव करके। और फिर मम्मी भी आगे आगे चल रहे थे और हम लोग, मैं तो पीछे थी, मतलब बच्चे मम्मी के साथ थे। और अब हम पहुँच गए थे अपने गांव। और ये हमारे गांव के फर्स्ट वाले घर से आगे को ऐसा दिखता है और यहाँ पे है हमारे गांव का फर्स्ट घर। और फिर चले हम अपने घर की तरह और यहाँ पे भी भैंस बकरियां बात रखी थी जिसको देख के भैया काफ़ी खुश हो रहा था। सो फाइनली हम पहुँच गए थे अपने घर पे जहाँ पे हमारे भी गाय बच्चे सब बाहर ही बांध रखे थे। और भैया उनको देख के डर रहा था इसलिए फटाफट नहीं चल रहा था। बाकी नन्नू तो मम्मी के साथ घर भी पहुंच गई थी। और ये था हमारा घर और ये हमारे बगल वालों का घर। और सुमित लोग हमको छत में से देखे हुए थे कि कहाँ पहुंच रखे हैं करके। और यहाँ पर हमारा डॉगी भी हमारा इंतज़ार कर रहा था और जो हमको देख के सामने पे आ गया कि हाँ हम लोग आ गए करके। सो आप पहुंच गए थे घर। रक्षाबंधन में हमने मना लिया था और इसके बाद मम्मी ने बना रखा था खाना। और खाना खाने के बाद हम लोग सो गए थे। फिर उठी मैं शाम को और शाम का व्यू आपको दिखाती। सो गाइस शाम के बज गए हैं 4 और अब हम लोग अभी उठ के क्योंकि खाना पीना खा के हम भी सो गए थे। और यहाँ का मौसम काफ़ी
कूल जैसा हो रखा है, मतलब हवा पड़ रही है अभी। और हमारी भी हालत ऐसी हो रखी है क्योंकि अभी तक सोई थी और अभी उठ रखे हैं। तो पहले हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाता है, फिर मिलके आपको थोड़ी देर के बाद। कालू क्या देख रही तू हैं? भाना इसके हाथ में नहीं बांधी तूने राखी, भैया हुआ ये तेरा है कालू। ठिशुम ठिशुम। तो ये गाइस अभी बज चुके हैं रात के 8 और अभी हम लोगों का खाना भी बन ही रहा है। अभी कुछ खाया नहीं है, मतलब बनाने नहीं है मम्मी लोग। गाइस यहाँ पर देखो एक कीड़ा रखा है, हमारा ये बगल में ही है ना खेत पे, तो यहाँ से कीड़े वीड़े आई जाते हैं। अभी दरी पर लगा है और बच्चों का हल्ला हो रहा है जोर से। सो गाइस आज की सब्जी हमारी मटर पनीर बन रही है और वहाँ पर आटा भी गूंदा जा रहा है। और आज पनीर की सब्जी बन रही है क्योंकि आज त्योहार हुआ। और अब डिनर की तैयारी भी हो गई थी और आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको पसंद आए। कल मिलते हैं नए दिन नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।